taking time to talk to the media persons. Sir, for your benefit, I wanted to just share with you that we have media persons from Delhi as well as Bhopal and Indore, sir. And sir is here to address media on the outcome of 3 days of. Please share your statements. नमस्कार। आप जैसे जानते हैं ये पहली कृषि डिप्यूटीज़ की बैठक इंदौर में आयोजित करी गई है और इसके बाद 3 और बैठकें हैं। एक चंडीगढ़ में करी जाएगी, एक वाराणसी में और हैदराबाद में एक मिनिस्ट्रियल बैठक होती है जहां से कम्युनिके इशू करा जाता है। तो इसमें G20 समूह के 20 प्रतिनिधि देश हैं, सदस्य देश हैं, सारे देशों से सदस्य आए हैं। हमने 10 देशों को और आमंत्रित करा है और 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। कुल मिला के 86 डेलीगेट्स हैं जो बाहर से आए हैं। और G20 की पहली बैठक में पहले दिन साइड इवेंट रखे गए थे, 2 साइड इवेंट रखे गए थे और उसके पहले एक एग्जीबिशन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने करा था। साइड इवेंट में G20 के कई पुराने इनिशिएटिव हैं, पहल लिए गए थे और उनकी एक तरह से समीक्षा करी गई। आज तक कितना काम उनका हुआ है उसके बारे में सबको अवगत कराया गया और एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या काम हो रहा है उसके विषय में सबको जानकारी दी गई। दूसरे दिन जो माननीय सिविल एविएशन और स्टील मंत्री आए थे और जो इनॉग्रल सत्र था उसमें वो आए थे और उन्होंने अभिभाषण भी दिया था। और G20 में हम 4 प्रमुख मुद्दे हैं, भारत की प्रेसिडेंसी है, 4 प्रमुख मुद्दे हैं जो हमने G20 सदस्यों के सामने रखे थे और आज और कल 2 दिन इसके ऊपर डिस्कशन चल रही हैं, चर्चा चल रही है। और चर्चा में ये होता है जो एक भारत की जैसे प्रेसिडेंसी है तो एक नोट बनाए जाते हैं 4 मुद्दों पे जो सबके साथ शेयर करा गया है। तो जो चर्चा हो रही है, जो अभी भी चल रही है, अन्य देशों के क्या विचार हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगली बैठक में आगे चर्चा चलेगी और ये फाइनल जो मिनिस्ट्रियल कम्युनिके होगा उसमें करा जाएगा। तो जो 4 मुद्दे हैं, पहला है खाद्य सुरक्षा और पोषण और इसका मुख्य बिंदु इसमें जो थी ये थी कि एक SDG 2 गोल है जिसको हम कहते हैं ज़ीरो हंगर, 2030 तक विश्व में ज़ीरो हंगर कैसे होगा। तो ये देखा गया है कि 218 के बाद जो हंगर जो वर्ल्ड में है, जो इनसिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। तो ये चिंता का विषय है। तो इसमें क्या G20 समूह क्या कर सकता है, इस पर चर्चा चली। दूसरी बात है, आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा हो रही है। भारत में भी आप देख रहे हैं कि वर्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, हीट वेव आ रहे हैं। ये एक विश्व स्तर पे भी इस प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। तो उसका एग्रीकल्चर पे या कृषि पे क्या प्रभाव है, कैसे हम कृषि और जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, अन्य जो कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कैसे हम उनका प्रोडक्टिविटी भी बचा सकें और एक तरह से कृषि से को भी एक तरह से सस्टेनेबल सतत रखें। ग्रीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर अगर मैं कहूँ तो ये हमने मुद्दा रखा था। तीसरी हमने बात कही जो हम कहते हैं उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, फार्म टू फोक, जो वैल्यू चेन है। कृषि को केवल हम देखते थे आगे, इससे पहले हम देखते थे एक तरह से उत्पादन की दृष्टि से या प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच, लेकिन अब एक वैल्यू चेन अप्रोच, क्योंकि वैल्यू चेन में कहीं भी अगर कोई वीकनेस रह गई तो पूरी वैल्यू किसान को नहीं मिलेगी, अन्य लोगों को नहीं मिलेगी। तो एक वैल्यू चेन लेकर कैसे हम कृषि को सुदृढ़ कर सकते हैं, विशेष करके छोटे किसान को कैसे हम वैल्यू चेन में जोड़ें। अगर उसका उत्पादन होता है वैल्यू चेन में कैसे ठीक प्रकार से वो बिक्री कर पाए और साथ में लॉसेस भी कम हों। आज कहते हैं काफ़ी मात्रा में फूड लॉसेस होते हैं रिटेल से लेकर, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। चौथा जो है जो डिजिटल कृषि, और इसमें भारत का आप जानते हैं, भारत में जो इंडिया स्टैक है या आपने UPI का नाम सुना है, तो वही हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं अन्य देशों के सामने कि इस प्रकार का अगर हम डिजिटाइज करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी लाएं तो किसान को एडवाइजरी समय पे मिल सकती है, वो किस प्रकार की खेती करे, किस प्रकार की वर्षा वहाँ पे होगी और एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ हम जा सकते हैं। तो इस विषय के ऊपर इस चर्चा हो रही है। क्योंकि टेक्निकल
सत्र हैं और चर्चा अभी चल रही है इसके विषय में, और मैं आपको नहीं बता सकता, ये तो फाइनल कम्युनिके में आएगा, ये बातें उसमें चल रही हैं। पर मुख्य ये बातें रखी गई और भारत की तरफ से जो फूड सिक्योरिटी का विषय है, बताया कि भारत का ये जो कोविड के समय जो हमने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा दी, वो बताया गया। ये भी बताया गया कि भारत में एक लाइफ साइकिल अप्रोच है, आंगनवाड़ी केंद्र में 120 मिलियन या 12 करोड़ लोगों को दिया जाता है, खाद्य दिया जाता है। मिड डे मील के बारे में भी बताया गया। वैल्यू चेन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में ये बताया गया, भारत में कई हमने सारा पूरे देश की एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग जिसको कहते हैं वो हमने कर लिया, किस राज्य में कितनी वल्नरेबिलिटी है, हर जगह किस प्रकार का एक रिसर्च एक एक गांव लेकर इन ज़िलों में रिसर्च या अनुसंधान चल रहा है कि किस प्रकार का हम क्रॉप्स यहाँ पे हो सकती हैं अगर वर्षा बढ़ेगी, अगर गर्मी बढ़ेगी, तो ये भी जानकारी दी। एक निकरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, वैल्यू चेन के बारे में बताया गया कि क्या करा जा रहा है भारत में एक तरह से उसके लिए, और डिजिटल कृषि में भी उनको अवगत कराया गया। इसी प्रकार से जो इन देशों के सदस्य आए थे वो भी उनके देश में क्या क्या हो रहा है, अन्य प्रकार के पहल और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं वो उन्होंने सामने रखा। डेलीगेट्स आए थे उनको, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये भी है कि वो भारत के बारे में जाने और मध्य प्रदेश और इंदौर के बारे में जाने। इंदौर एक क्लीनेस्ट सिटी है ये बताया गया था उनको। राजवाड़ा पैलेस में एक वॉक के लिए ले जाया गया था। दूसरे दिन वो मांडू भी गए थे और रास्ते में उनको कुछ किसानों के साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट करा था। खेती काफ़ी वहाँ पे गेहूँ हो रही थी, प्याज और चना और आलू कट रहे थे, तो वो भी उन्होंने देखा, तो किसी किसानों से भी बात करी। और जब हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इसमें क्योंकि भारत के सुझाव पे, जैसे आपने कहा, भारत के सुझाव पे राष्ट्रीय संघ ने घोषित कराया 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये प्रस्ताव भी हमने एक सामने रखा कि पुराने जो हमारे पारंपरिक फसलें हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, उन पे भी आवश्यकता है कि हम अनुसंधान करें, उनको इकोनॉमिकली वायबल करें, और इसमें हम देश मिल के भी काम कर सकते हैं। ये आई थिंक इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो G20 समूह के जो मेंबर देश हैं वो अपने विचार रखें, बेस्ट प्रैक्टिसेस रखें और उनके देश में क्या हो रहा है। ना केवल G20 मेंबर्स वो आए थे, हमने 10 और देशों को आमंत्रित कराया, और जो इसके साथ खाद्य या कृषि के साथ जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, FAO हो गए, IFAD हो गया, IFPRI हो गया, ये भी आए थे, और चर्चा इसी पे चलती है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में डिजिटल कृषि का विषय लीजिए, जो हमारा इंडिया स्टैक है, एक तरह से पब्लिक डिजिटल आर्किटेक्चर है, बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा यूनिक है। UPI आपने देखा है अन्य देशों में भी जा रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये एक ओपन सोर्स है, इंटरऑपरेबल है और एक स्टैंडर्ड है और नॉन प्रोप्राइटरी है, तो कोई भी इसका फ़ायदा ले सकता है। किसान अगर उसको जानकारी चाहिए किसी विषय के बारे में, अगर चीज़ें स्टैंडर्ड हो तो उस विषय के सारी जानकारी एक जगह रह सकती है, वो किसान को जा सकती है। तो जैसा आपने बताया कि खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है आपका मंथन हुआ, तो किस तरह के डायलॉग हुए और क्या उसका कोई परिणाम, मतलब या उसको लेकर कोई सॉल्यूशन निकाला गया है, समाधान की आने वाले? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मैंने कहा, ये जो मंथन हो रहा है या जो चर्चा हो रही है, ये एक फाइनल कम्युनिके में जाएगा, तो कृषि मंत्रियों के स्तर पे जाएगा। तब तक ये जो चर्चाएं हो रही हैं वो बीच में रहेंगी, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन भारत की तरफ से जो मैंने रखा था सामने, भारत का जो एक्सपीरियंस है और जो खाद्य सुरक्षा के बारे में भारत करता है, वो उनके सामने रखा गया था। वन बाय वन। हाँ सर, दिस लेडी whether climate finance issue was discussed, because that's a major concern, because all this smart agriculture, climate change and everything, without finance none of the countries can, especially the developing countries, can implement. So what has been the discussion? So this issue came up. Climate finance was one of the issues which we had discussed, and the members felt that there was a need for having a conducive environment for increasing climate financing, both in terms of financing to farmers for adaptation measures, and second is if farmers are working in a manner which is climate friendly or doing green agriculture, can we incentivize them? One of the ways of doing it is carbon credits. So that was discussed, and countries shared their experience. Some of the countries are investing very strongly, they have budget provisions of this, that was discussed.
सर जब आपकी जो योजना है ये जो भारत में सफलतापूर्वक चल रही है उन पर क्या उन देशों के रिएक्शन थे उनके प्रतिनिधियों के? देखिए ये बैठक G20 20 मेंबर हैं और एक तरह से जो निर्णय लिया जाता है ये कंसेंसस के ऊपर लिया जाता है। तो जैसे भारत में जो पहल हो रहा है, जो नवाचार हो रहे हैं, जो काम हो रहा है, उसके विषय में हमने उनको बताया। उसी प्रकार से सारे सदस्यों ने भी अपनी जो उनकी राय है या मत है सामने रखा, उनके देश में क्या हो रहा है वो रखा। अब इसके ऊपर और चर्चा होगी और जैसे मैंने कहा लास्ट में एक कंसेंसस सहमति से जो निकलेगा वो मिनिस्ट्रियल कम्युनिके में जाएगा। मगर इसकी ज़रूरत है, ये सारे देश इसके ऊपर राजी थे। जो हमने 4 उठ के आया है चेयरिंग, तो यू विल एक्सक्यूज मी, मैं एक लास्ट 2 क्वेश्चन लेकर आया आपको, इसके बाद उधर ले लेता हूँ। And my question to you is, has there been any discussion in this working group or otherwise on genetically engineered crops and genetically modified foods? Because that has been one concern, and your ministry has been now pushing GM mustard. So any consensus being developed towards that? No. This is the last question now, please. यार एक आप कर लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, मिलेट्स को लेके इतनी बात हो रही है, मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया है, लेकिन जो किसान उनको एमएसपी पे प्रॉपर दाम भी नहीं मिलता। अच्छी चीज है कि मिलेट्स को प्रमोट करें, बट किसान को इसको फायदा कैसे मिलेगा, इसके लिए कोई योजना या किसी तरह की बातचीत हुई है, मंथन चिंतन हुआ है? ये विषय G20 के साथ, ये इंडिविजुअल हमारे देश का विषय है या अन्य देश का, तो ये इस विषयों पे हम प्रिंसिपल्स पे और कैसे सारे सामूहिक भाव से मिलकर कर सकते हैं। तो अभी तो यही बात हुई कि इसको हम प्रोत्साहन कैसे देंगे। हम सारे देश मिलके, अनुसंधान की ज़रूरत है, या अच्छे किस्म के बीज हैं एक देश के बाद, वो दूसरे देशों में कैसे दें। मेरे को आप ज़रा इजाज़त देंगे। थैंक यू सो मच।